कुछ घर आज भी वीरान पड़े रहते हैं, इस इंतज़ार में कि कोई उनके अंदर आकर एक दिन बस जाएगा। पर उस घर में क्या हुआ, ऐसी रातों रात ऐसी क्या घटना हुई कि आज तक कुंदन बाग का वो घर वीरान पड़ा है। दिन तो छोड़िए, रात में भी कोई वहाँ भटकना नहीं चाहता। पूरी वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू डेमोनिक इन्वेस्टिगेटर। कई लोग जो उस घर में थे, उनके साथ क्या हुआ। एक फैमिली, दो प्यारे बच्चे, एक हंसता खेलता परिवार, लेकिन हरकतें बहुत अलग। चलिए बने Hello रहिएगा। everyone and welcome to Demonic Investigator. Haunted House of Hyderabad. कई सारे लोकेशंस, कई सारी किस्से कहानियाँ यूट्यूब पे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आपने सुनी और देखी होंगी कि हैदराबाद में कुंदन बाग करके एक घर है जो कि हॉन्टेड है। अब उस घर में हॉन्टेड होने वाली जैसी क्या बात है, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि उस घर में कुछ सुपर नेचुरल और कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती ही रही हैं, और कई सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एंड रिसर्चर्स ने भी उस घर को वेरीफाई करा है दैट हाउस वॉज हॉन्टेड। ठीक, अब बात करते हैं कि इस घर की कहानी क्या है। तो कुंदन बाग एक घर है हैदराबाद में, वहाँ एक फैमिली रहा करती थी। दो छोटे छोटे बच्चे, प्यारे बच्चे थे उनके, और हस्बैंड वाइफ, 4 लोग रहते थे बेसिकली, 2 बच्चे और एक हस्बैंड वाइफ। तो जो फैमिली थी, जो वो किसी से मिला नहीं करती थी। यानी कोई उनके, मतलब लगा लीजिए, अगर कोई उनसे मिलने भी आता था उनके घर पे, तो वो कुल्हाड़ी लेके आ जाती थी मारने के लिए उन्हें। तो इस बात से, तो ये सुनकर आप क्लियर लगा लीजिए कि सबसे पहली बात तो ये मेंटल इलनेस का केस था, जिसे लोगों ने पैरानॉर्मल से जोड़ा। ठीक है, अभी तक ऐसी कोई हरकतें हुई नहीं है जो इसका अभी तक ठोस वो करें कि भाई हाँ, यहाँ पे स्पिरिट्स हैं। ठीक, तो कुल्हाड़ी लेके आ जाती थी वो मारने के लिए, और कई बार उनके बच्चों को खून की बोतलों के साथ खेलता पाया गया। यानी जो बच्चे थे उनके, 2 छोटे छोटे, वो खून की बोतलें लेके खेलते रहते थे। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा लीजिए, या तो वो फैमिली कोई प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व थी, रिचुअल्स या तांत्रिक तंत्र विद्या वगैरह कोई परफॉर्म कर रहे थे। कि ऐसा ही कुछ सिमिलर केस हमने दिल्ली में, आपको याद होगा, बुरारी केस, मास सुसाइड केस जो था बेसिकली, उसमें भी कुछ ऐसा ही हमने देखने को मिला था। बिकॉज वो इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऐसा केस है जो काले जादू और तंत्र विद्या का, एक कह सकते हैं आप कि सबसे बड़ा केस है अभी तक वो इंडिया का। तो वो मारने के लिए आ जाती थी। तो एक दिन क्या हुआ, कुंदन बाग में एक चोर ने सोचा कि यार, यहाँ कुछ है भी नहीं, हलचल भी नहीं हो रही, अंधेरा रहता था उनके घर में, तो मेरे लिए अच्छी जगह है चोरी करने के लिए। तो उसने क्या करा, दीवार वगैरह टाप के वो गया चोरी करने के लिए, घर में एंटर हुआ। तो जैसे ही वो एंटर हुआ घर के अंदर, उसे सबसे पहले एक परछाई दिखी। तो उसे लगा कि घर में कोई है अभी भी। तो वो डरते डराते उसने टॉर्च निकाली अपने फ़ोन की, और एक टॉर्च वो लेके गया था साथ में अपने। उसने दोनों टॉर्चों को जलाया, लेकिन दोनों टॉर्चों की जो बैटरी थी वो ड्रेन हो चुकी थी। इसका रीज़न है कॉज जो इविल स्पिरिट्स होती हैं या कोई भी एंटिटी होती है, वो अपने आप को शो करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली चीज़ों का सहारा लेती हैं। इसलिए जब भी आपने ऑब्जर्व करा होगा, मेरे साथ भी कई बार हुआ है कि जब भी मैं किसी लोकेशन पे जाता हूँ, अगर कोई भी एंटिटी मेरे आसपास होती है, तो मेरे फ़ोन और टॉर्च की बैटरी, जितनी भी मेरे डिवाइसेस होते हैं, वो उनकी बैटरी लो ही हो जाती है, और कभी कभी तो फ़ोन भी डेड हो जाता है। तो उसने अपनी टॉर्च निकाली, तो उसकी टॉर्च की भी बैटरी पूरी ड्रेन हो चुकी थी। तो वो डरते डराते वो ऊपर गया। एक कमरा था जिसमें से थोड़ी हलचल हो रही थी। तो उसने जैसे ही दरवाज़ा खोल के देखा, वो इतना पागल हो गया कि वो चीखते चिल्लाते हुए घर से निकल गया। उसने क्या देखा, उन सबकी बॉडी, उन चारों लोगों की बॉडी बेड पे पड़ी हुई है, अलग अलग पीसेस में,
टुकड़े हो रखे हैं उनके शरीर के। हाँ जी। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये क्या हुआ। कई बार क्या होता है ना, इंसान तो चले जाते हैं लेकिन उनकी परछाइयाँ अक्सर इन आँखों और इन दीवारों के अंदर रहती हैं। इसलिए जो भी हॉन्टेड प्लेस होती है उससे एक अलग अलग तरीके की ही वाइब आती है। एक आपको प्रेजेंस हो जाता है कि यार कुछ अलग है इस जगह में, जो इस जगह की एनर्जी के विपरीत है एक तरीके से अगर मैं बात करूं। अभी तक वो घर वैसे का वैसे ही पड़ा है। उस घर के आसपास कोई रात में छोड़ी दिन में भी नहीं भटकता। उस कॉलोनी में अकेले ऐसा घर है जो खंडर हो चुका है अब, लेकिन आज तक वो घर बिका नहीं है। और आगे की स्टोरी के लिए बने रहेगा मेरे साथ। इस पूरा किस्सा जो है इस हॉन्टेड हाउस का, वो पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए आप मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और थोड़ा अपना सपोर्ट करिएगा, कॉज इस चैनल इस टाइम बहुत डाउनफॉल चल रहा है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब डेमोनिक इन्वेस्टिगेटर। सी यू इन नेक्स्ट पार्ट।